ऊपर के उनके अनुभव थे कुछ कुछ, मतलब जैसे अभी हम बापू जी के ज्ञान में आए तो हमको समझता है कि वो अनुभव कुछ अलग तरीके के होते जी हैं। जी जी। तो मैं वहाँ पे हम लोग वो उस समय पे सोचते थे कि भाई ऊपर की दुनिया दिखती है, ये सब हम्म। चीज़ें हैं, तो वो एक थोड़ा एक मतलब अट्रैक्शन था वो चीज़ के पीछे। तो बचपन में पता था कि आत्मा है, मतलब हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है करके, और परमात्मा जो है वो ऊपर लाइट स्वरूप में है। हम जो नीचे जो देख रहे हैं, मतलब जो हम लोग जिसे भगवान बोलते हैं, तो वो मतलब उससे भी ऊपर कुछ है, उसमें कुछ अनुभव भी हो रहे थे मुझे। बट कैसा है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये अनुभव सबको होते हैं, क्योंकि जैसे हम बापूजी के ज्ञान में आए हैं, जैसे बापूजी ने हमको बताया है कि जो आपको मेडिटेशन में अनुभव होते हैं वो किस तरह क्यों होते हैं, क्यों कराए जाते हैं, कौन कराता है, ये सब चीज़ें पहले तो पता नहीं थी। पहले नहीं तो था। बहुत एक्साइटमेंट लगता था, अरे वाह ये तो जादू हो रहा है करके। तो बहुत सी बार आपके पास चॉइस होती है कि आप बैलेंस करके चलो लाइफ में, बट मेरे पास वो चॉइस नहीं थी उस समय पे, या तो मैं आध्यात्म को चुनूं या मेरा पर्सनल लाइफ चुनूं। तो फिर उस समय पे मैंने वही सोचा कि भाई हम लोग कितना भी किसी के लिए कर ले, बट कहीं ना कहीं हम कम पड़ ही जाते हैं और लोग 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो मैंने वो समय पे पक्का अपना सोच लिया कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअलिटी को ही आगे का लाइफ अपना देना है। कल क्या होगा इसका इसका तुम्हारे ऊपर सर पे टेंशन नहीं चाहिए कि कल क्या होगा करके। अगर आज भी तुम चले गए तो वो खुशी होनी चाहिए कि भाई मैंने जीवन में आया तो मैंने कुछ हासिल किया, कुछ ये किया। बट भौतिक जीवन में तो कितना भी तुम हासिल करो, उससे तो तुम मतलब बंगले बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो या और भी कुछ करो, आखिर एंड में तो तुमको यही सब छोड़ के जाना है। 2-3 दिन बाद ना साक्षी दीदी का 10 डेज का कोर्स जो जी बनाया है, जी जी। उसका फर्स्ट पार्ट सामने आया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उस समय पे ऐसा लगा कि मैं कहीं कनेक्ट हो रहा हूँ करके, वो जब सुनने के बाद। तो 10 दिन का है तो उसमें दिया है कि एक एक दिन आप करो करके, तो मैंने वो एक अच्छा लगा। तो फिर तुरंत दूसरा भी देखा, 2.5 दिन में 10 दिन का पूरा कोर्स मैंने अच्छा। कर लिया। वेरी गुड। तो वो देख के, वो सुन के मुझे ऐसा अंदर से उस समय पे लगा कि नहीं, ये यही ज्ञान है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और मेरे साथ है सागर भाई जो कि आए हैं नागपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद बापूजी भैया। के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम उनकी अध्यात्म की जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं कि जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे जर्नी शुरू हुई और आज कैसा अनुभव है। तो शुरुआत करते हैं आपसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बचपन से आप परमात्मा के प्रति आपके क्या ख्याल थे? सबसे पहले तो माँ बापूजी और नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात तो मैं आपसे पहले बोलना चाहता हूँ कि जी आपका और साक्षी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो एफर्ट्स आप लोग कर जी रहे हो, जी जी मतलब बापूजी का ज्ञान जिस तरीके से जी। फैला, मतलब सबको देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आज के जगत में हम देख रहे हैं कि ज्ञान के नाम पे कितना अज्ञान लोग दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो उस ऐसे ऐसे माहौल में ये सही ज्ञान सब तक पहुँचे, ये आप जो कोशिश कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। बस बापूजी की ब्लेसिंग्स हैं, बस वो ही उससे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आपसे कि बचपन में आपके परमात्मा के प्रति क्या विचार थे? आप कैसे देखते थे भगवान को? बचपन में एक्चुअली क्या था कि मेरे दादा दादी थे, तो वो अध्यात्म से जुड़े थे। अच्छा, वही दादा, नागपुर से या हाँ, कोई और? नहीं, पहले हम लोग जब मैं छोटा था तब हाँ। हम लोग आरवी करके एक गांव है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब तालुका प्लेस है, अच्छा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा तो वहाँ हम लोग रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दादाजी को ज्ञान का बहुत मतलब ये सर्च था उनका कि उनको सच्चा गुरु मिले। ओके। तो उन्होंने बहुत सारा रीडिंग किया था, मतलब वो ज्ञानेश्वरी होती है वो पढ़ा है, उसके बाद में गीता पढ़ा है, और बहुत सारे वो बुक्स पढ़ते थे। तो उनकी खोज थी कि सच्चा गुरु मिले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर वो वाह, उनके क्या बात ज्ञान के दृष्टि से उन्होंने, मतलब वो फकीरचंद महाराज करके थे, है। अच्छा। वो होशियारपुर में थे। वो पहले अपना राधा स्वामी पंथ है, हाँ। तो उसमें थे। तो वहाँ से निकल के वो उन्होंने मनुष्य बनो करके एक संस्था उन्होंने शुरू की। तो वहाँ से वो, मतलब वो ज्ञान का प्रचार करते थे, उनके सत्संग होते थे। तो तब दादाजी को जब लगा कि नहीं भाई, उन्होंने सब मतलब जो देखा जो पढ़ा उनसे उनको लगा कि यही सच्चे गुरु है करके, आज के दुनिया में उनके लिए, उस समय के लिए। तो उन्होंने फिर दादी को, मतलब दादी ध्यान करती थी, दादाजी भी ध्यान करते थे, बट उनको उतना शायद सक्सेस ना मिला हो, या तो फिर और आगे जाने की उनकी जो कोशिश हो उसके प्रति उन्होंने फिर
धीरे धीरे वो सब चीज़ें करने की कोशिश की, बट उनको सही से मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने फिर वो महाराज के पास गए, तो उन्होंने कहा दादाजी से कि भाई ये ध्यान जो है तेरे लिए नहीं है, जो दादी है वो आप करो ध्यान करके। बराबर। तो फिर वहां से फिर हमारे घर में अध्यात्म की मतलब ऐसे शुरुआत हो गई। शुरुआत हो तो दादी पहले से करती थी, बट दादी फिर कंटिन्यू 8-8 घंटे दिन के ऐसे मतलब वो 40 लगभग उन्होंने 40 साल ध्यान करते थे। वाह। वो भी हमको मतलब जब पिताजी थे तो उनको भी बताते थे, जब हम बड़े हुए तो हमको भी बताते कि ऊपर के उनके अनुभव थे कुछ कुछ, मतलब जैसे अभी हम बापू जी के ज्ञान में आए तो हमको समझता है कि वो अनुभव कुछ अलग तरीके के होते जी हैं। जी जी। तो मैं वहाँ पे हम लोग वो उस समय पे सोचते थे कि भाई ऊपर की दुनिया दिखती है, ये सब चीजें हैं, तो वो थोड़ा मतलब अट्रैक्शन था वो चीज के पीछे। राइट। तो बचपन में पता था कि आत्मा है, मतलब हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है करके, और परमात्मा जो है वो ऊपर लाइट स्वरूप में है। हम जो नीचे जो देख रहे हैं मतलब जो हम लोग जिसे भगवान बोलते हैं, तो वो मतलब उससे भी ऊपर कुछ है। तो वो मतलब मूर्ति पूजा के प्रति मेरा खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस समय के लिए। तो मुझे भी वो था अंदर से कि नहीं मुझे चाहिए तो वो चाहिए करके, जो लाइट स्वरूप में है ऊपर है। तो बस मुझे फिर वो समय पे बचपन में मैं भी ध्यान में बैठ जाता, ये लोग बैठते थे दादा दादी। तो चौथी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की बात होगी, तो उस समय पे मैं भी फिर मतलब उनके साथ बैठ जाता था करने के लिए। वेरी नाइस। समझता कुछ नहीं था उस समय पे, बट हाँ। वो लोग आंखें बंद करके बैठे तो मैं भी बैठ गया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब घर का माहौल पूरा उसी तरीके से बन गया था। बट बाद में जैसे एजुकेशन फिर खत्म हुआ, तो मैं बाहर पढ़ने गया, तो उसके बाद में मेरा ये लिंक सब छूट गया। तो उस समय फिर मैंने कुछ मतलब सर्च वो नहीं किया। पूरा 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 बंद ही हो गया, बंद मतलब ही हो जैसे गया। ऐसा अच्छा। बोलो कि हाँ पता तो है क्या करना है करके, बट वो उसका मतलब टच छूट गया। हाँ। फिर जॉब में शादी हुई, ये सब हुआ, तो फिर वो कुछ मतलब किया ही नहीं। फिर अचानक से एक 2018 जनवरी फरवरी की बात होगी, उस समय पे मुझे खुद से अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे अभी वो मेडिटेशन करना चाहिए शुरू करके। उसके पीछे का रीजन नहीं समझा था उस समय पे, क्या रीजन हो सकता अच्छा, है कि मतलब मेडिटेशन से आपकी जर्नी शुरू हाँ हुई। मेडिटेशन से जर्नी आपको शुरू अंदर हुई। से लगा कि मैं सीखूं, वहीं हम से नहीं शुरू सीखू नहीं, मतलब मैंने करूं। किया तो था पहले, अच्छा। तो बट मुझे करना चाहिए करना करके, चाहिए। क्योंकि बीच में ऐसा समय आया था कि मेरा जब इंजीनियरिंग खत्म हुआ था, तो उस समय पे 1 साल मैं मेरे दादी के साथ था। ओ। तो उस समय पे दादी ध्यान करती तो मैं भी उनके साथ ध्यान करता था, बैठता था, सीखता था, पूछता था उनको कि ओके। कैसे ध्यान करते हो आप, मतलब क्या दिखता है आपको, क्या करना चाहिए। फिर वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर मतलब ये करती तो थी। पुरानी बात होगी ना, 20 साल पुरानी बात है। ये दो 2000 तीन 2013 चार में। 13 13 अच्छा, की 13 बात में। थी, 13 जब में। मैं 1 साल दादी के साथ था उस अच्छा, समय एक पे। साल ओके। तो 2013 में फिर मेरा जॉब लगा मुंबई में, तो फिर से छूट गया वो सब, सब फिर छूट गया। जॉब में ही सब चलता रहा। तो मैंने लगा फिर 2018 जनवरी 18 में ही ये हुआ था कि मुझे इंस्पिरेशन हुआ अंदर से कि मुझे करना चाहिए करना करके ये सब चाहिए। चीज़ें। तो फिर मैंने वो मेडिटेशन करना शुरू किया 2018 में। तो 2018 से 20 मैंने सिर्फ मेडिटेशन ही किया। अच्छा। रेगुलर था एकदम, सवेरे 4 बजे उठना, फिर शाम को फिर से 5 बजे करना, रात को कितने भी लेट सो बट 4 बजे मैं उठता ही था, इतना पक्का था वो वाह। करने के लिए। बट वो समय पे 2018 से 20 के जो मैं जिस मतलब जो मेडिटेशन कर रहा था, उसमें कुछ अनुभव भी हो रहे थे मुझे। बट कैसा है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये अनुभव सबको होते हैं, क्योंकि जैसे हम बापूजी के ज्ञान में आए हैं, जैसे बापूजी ने हमको बताया है कि जो आपको मेडिटेशन में अनुभव होते हैं वो किस तरह क्यों होते हैं, क्यों कराए जाते हैं, कौन कराता है, ये सब चीज़ें पहले तो पता नहीं थी। पहले नहीं तो था। बहुत एक्साइटमेंट लगता था, अरे वाह ये तो जादू हो रहा है करके। तो बट 2020 के बाद ना वो थोड़े थोड़े कम होने लगे मेडिटेशन। ओके। और 18 से 20 का जो पीरियड था जो मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो थोड़ा पर्सनल लाइफ के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट गया मुझे। बहुत से मतलब चीज़ें मतलब कर्म बंधन कहो या तुम्हारे जो कार्मिक पैटर्न्स है वो जो सामने आते हैं, तुमको तो सबको झेलना ही है। बिल्कुल। तो और क- बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारे मतलब उस समय की बात है, क्योंकि बापूजी के ज्ञान में आने के बाद तो सब समझ में आता है। तो उस समय पे लोग बोलते थे कि भाई मेडिटेशन करते हो तुम तो कर्म बंधन जल्दी जल्दी खत्म होते हैं तुम्हारे, इसलिए इसलिए सामने आते हैं, तो फास्ट आते हैं। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है। बट वो इतने फास्ट हुए कि वो पूरा पर्सनल लाइफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो बहुत सी बार आपके पास चॉइस होती है कि आप बैलेंस करके चलो लाइफ में, बट मेरे पास वो चॉइस नहीं थी उस समय पे, या तो मैं आध्यात्म को चुनूं या मेरा पर्सनल लाइफ चुनूं। तो फिर उस समय पे मैंने वही सोचा कि भाई हम लोग कितना भी किसी के लिए कर ले, बट कहीं ना कहीं हम कम पड़ ही जाते हैं और लोग 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो मैंने वो समय पे
पक्का अपना सोच लिया कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअलिटी को ही आगे का लाइफ अपना देना है। उसके साथ बाकी अगर जो भी जितना होता है, मतलब जो सपोर्ट करते हैं वो साथ चले, जो सपोर्ट नहीं करते हैं। माँ बाप ने और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? माँ बाप को तो मैंने बताया नहीं था उस समय पे। अच्छा। हाँ हाँ, वो माँ बाप को पता ही नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ करके, अच्छा। मतलब मेडिटेशन कर रहा हूँ और ये सब डिसीजन मैंने लिया है। पूरा डिसीजन लेने के बाद फिर माँ बाप को बताया मैंने कि देखो, मैंने ये लाइफ को चुना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़ना है, मुझे परमात्मा प्राप्ति यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए मुझे जो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसके लिए जो भी मुझे छोड़ना पड़े या जो भी कुछ करना पड़े लाइफ में, मैं वो करूँगा करके। तो एडवांटेज ये हुआ मेरे लिए कि जैसे दादा दादी के कारण घर में स्पिरिचुअलिटी क्या है ये पता था। तो उस समय फिर उन्होंने वही बोला कि देख, लाइफ डिसीजन तू ले रहा है ठीक है, बट बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि 1 साल 2 साल चलने के बाद कि भाई तू, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, सच बात फिर यहाँ का ना वहाँ का। ये फेज बड़ा खतरनाक होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, हाँ। कि इंसान जो है, मतलब उसको एक फर्म बिलीफ होना चाहिए कि भाई क्या कभी वापस जाना पड़ेगा। यस। तो मैंने उस समय फिर वो पता नहीं, वो डिवाइन ही, मतलब वो तो बापूजी करवा रहे थे उस समय पे, नहीं पता था, बट वो डिवाइन ही है जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, आपका वो एकदम फर्म डिसीजन लेने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं। तो उस समय पे मेरा इतना फर्म था कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी मोल चुकाना पड़े, बट मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही रहना है। ये बात सच है। मेरे भी लाइफ में जब हमने ऑफिस छोड़ी तो उसके बाद मैंने भी संकल्प किया कि अब कभी भी काला कोट पहनना ना पड़े। हालांकि रखा था, मैं कहा कभी पहनना पड़ जाए कभी। तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये लाइफ का ऐसा ही होता है। हालांकि कोट तो अभी पहना है, लेकिन कभी मैंने 12 साल में कभी पहना नहीं वो कोट कभी, हाँ। और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मैं ऊपर वाले को यही कह रहा था कि भाई मेरे को ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये एक पहले होता ही है, उस वक्त जब डिसीजन लेते हैं तो ऊपर नीचे इंसान का होता ही है कर्म बंधन। पेरेंट्स बोल भी रहे थे कि अभी तूने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के तुझे 8-9 साल हो गए, अभी तू टीचिंग प्रोफेशन में है, हाँ। तो वो छोड़ के फिर क्या करेगा करके। मैंने बोला जो भी करूंगा देखूंगा बाद में, बट अभी तो मुझे ये करना है स्पिरिचुअलिटी हाँ, करके, क्योंकि जो भी है उसमें कि शांति हाँ होती है। शांति होती है। तो मतलब यही है कि शांति की ओर इंसान शांति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही हुई ना हाँ बात? यही बात हुई। यही बात हुई। और क्या है कि हम लोग, जैसे हम बाकी मतलब जितना फेस देखा है उसमें यही समझ में आता है कि तुम कितना भी पैसे कमाओ, कितना भी पोजीशन पे जाओ, अच्छा करो, किस लोगों से कितना भी अच्छा रहो, बट तुमको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता है जो इंटरनली चाहिए होता है, जो पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं हम लोग, जी। या शांति का जीवन जिसे बोलते हैं। ऐसा लगे कि भाई अभी कल क्या होगा, इसका तुम्हारे ऊपर सर पे टेंशन नहीं चाहिए कि कल क्या होगा करके। अगर आज भी तुम चले गए तो वो खुशी होनी चाहिए कि भाई मैंने जीवन में आया तो मैंने कुछ हासिल किया, कुछ ये किया। बट भौतिक जीवन में तो कितना भी तुम हासिल करो, उससे तो तुम मतलब बंगले बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो या और भी कुछ करो, आखिर एंड में तो तुमको यही सब छोड़ के जाना है, साथ में तो कोई कुछ ले जाता नहीं है। तो ये लोग कभी मतलब इंसान कभी सोचता ही नहीं है हमारे लिए कि हम अगर यहाँ से जब जीवन छोड़ेंगे उसके बाद क्या है करके। बस लोगों को उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई आज का जीवन हम अच्छे से खुशी से रहो, बट ये सोचते नहीं कि आज का जीवन क्यों मिला है। 4 लोगों की दुनिया देखते हैं तो ऐसा समझ में क्यों नहीं आता लोगों को कि ये इसका जीवन क्यों अलग है, मेरा जीवन क्यों अलग है, ये इसका जीवन ये क्यों खुश लग रहा है, ये क्यों दुख लग रहा है, इसका पैटर्न क्या है, क्यों ऐसा लगता है कि लोगों को कि ये नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, सबका लाइफ सेम क्यों नहीं है। जैसे बोलते हैं ना लोग कि परमात्मा के बच्चे हैं सब लोग, तो अगर बच्चे हैं तो बाप तो सबको अच्छे से ही रखता है, तो सबका जीवन अच्छा होना चाहिए, बट हर किसी का एक जैसा लाइफ नहीं है। तो हम ये सोचने के लिए मजबूर नहीं होते हैं जीवन में, क्योंकि यहाँ के जीवन में इतना हम मतलब उलझ गए हैं कि हम सोचना ही नहीं चाहते उसके प्रति कि क्यों हमको नहीं ये लाइन से हट के क्यों नहीं सोचना है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अभी बचपन में पढ़ाते हैं 1+1 2 है, तो भाई चलो भाई वो रट्टाफिकेशन करके 1+4, तो जीवन भी लोगों ने वैसा ही बना दिया है। पहले के लोगों ने बताया है कि ऐसा ऐसा जीवन तुमको इसी तरीके से जीना है, तो बस वो माइंड सेट हो गया है कि हमको एक लाइन में ही जीवन जीना है, उसके प्रति अलग कोई सोच रखनी नहीं है करके। तो ये डिसीजन लेने के बाद फिर लाइफ में क्या चेंज आया? तो 18 से 20 में तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया, तो फिर 20 के बाद जब मुझे जो मेडिटेशन के थ्रू अनुभव होने लगे, तो फिर उसके वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ, या तो फिर मुझे और कोई आगे खोज करनी चाहिए। राइट। तो फिर ये तो समझ में था कि बिना गुरु के तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ करके, क्योंकि कितना भी मैं खुद से कर लूँ तो कहाँ तक जाऊँगा, ये सवाल था। और वो कैसा अंधेरे में तुम लकड़ी लेके घूम रहे हो और कहाँ दरवाजा है ये खोज रहे हो, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने नेट पर फिर सर्च शुरू किया कि भाई
कहीं से तो मिले, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड पता था, इसलिए तो सर्च करना थोड़ा आसान था कि मुझे जो चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जब नेट में सर्च किया तो वो कोयम्बतूर में ईशा फाउंडेशन करके है ना सदगुरु का, तो वो का मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में उनके जो वीडियो देखे, जो उनका जो स्पीकिंग्स जो था, तो वो अच्छा लगा कि मतलब चलो इसमें देखते हैं कि मेरी खोज के लिए कुछ सही मार्ग मिल जाए। तो मैं उनके आश्रम भी गया था, 4-5 दिन रहा वहाँ, से लोगों से बात भी की, उनके जो ऑनलाइन कोर्सेज थे वो किए मैंने। बट वहाँ जाने के बाद अच्छा है उनका, मतलब ये तो बोलूँगा मैं कि वहाँ जाने का तुमको मुझे फर्स्ट टाइम मैं गया तो अच्छा लगा कि उन्होंने जो पूरा जो सेटअप किया है, उनका ध्यान लिंग है और वो माता का मंदिर वंदिर सब है। तो वहाँ पे ना एनवायरनमेंट अच्छा है, तुम लोग मतलब कोई भी स्पिरिचुअल इंसान जाता है तो उसके लिए एक अच्छा सेटअप बना है। बट वहाँ पे जब मैंने बात किया तो समझ में आता है कि तो बहुत मतलब मेरे लिए वो बेसिक था कि मैंने बोला ये तो मुझे पता है और ये तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं आगे फिर अगर मैं यहाँ से फिर से जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे आगे का पता नहीं। और मैंने उनको पूछा भी कि आगे क्या हो सकता है करके, तो बोले कि नहीं आपको आगे का हम नहीं बता सकते, आपको तो बेसिक स्टेप से पहले से पूरे कोर्स करने पड़ेंगे उसके। तो मैंने बोला कि मैं इतना बड़ा रिस्क लेके फिर से नहीं रिस्क लेता हूँ करके, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। मतलब वो कुछ दिन किया मैंने, 2-3 महीने महंगे थे किया होगा। कोर्स? कोर्स तो थे, मतलब उनके हर कोर्स की फ़ी है, जो जो ऑनलाइन फ्री थे तो वो फ्री वाले किए मैंने तो। अच्छा। थोड़ा बहुत किया बट उतना खास मुझे ऐसा, मतलब मुझे एक्चुअली लोगों के लिए अच्छा होगा, मैं वो किसी पे तो कमेंट सबका नहीं अलग करना अलग चाहता होता कि है। क्या नहीं नहीं, सही क्या सही है। गलत है। नहीं नहीं, वो हर तो ठीक है। इंडिविजुअल अपने, हर अपने किसी की ऊपर से। अपनी चॉइस होती है और अच्छा, हर उसके बाद किसी। क्या हुआ? फिर वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने फिर और सर्च करने लगा। तो फिर मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने श्री अरविंदो के बारे में बताया कि अच्छा। वो फॉलो करते थे उसको। तो उनका था कि उनका भी वो उनके इसमें था, मैंने पूरा उनका लिटरेचर पढ़ा नहीं बट जितना उनसे बात किया तो उससे पता चला कि मतलब कृष्ण भगवान जो थे ना, उनका उनको साक्षात्कार हुआ था। और उनके साथ एक माँ थे, वो भी मतलब फ्रेंच लेडी थे, फ्रांस से आए थे, तो वो वहीं पे सेटल हो गए थे, तो वो ज्ञान देते थे। तो उनका सावित्री करके एक बुक है, तो लिटरेचर काफ़ी अच्छा है वो। बट वहाँ पे भी बात हुई कि वो सब इंग्लिश में था, मतलब पोइटिक इंग्लिश में था, तो मुझे वो थोड़ा समझने में दिक्कत जा रही थी कि इतना मैं इंग्लिश इंग्लिश आता है ऐसा नहीं है, बट वो पोइटिक इंग्लिश के लिए थोड़ा सा तुम्हारा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा होना जी जी चाहिए। जी। तो वो मुझे मतलब समझने में मेरा समय जा रहा था, तो मेरा वो उसके प्रति धीरे 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 थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। तो फिर वही सोचा कि अभी ये भी नहीं ये भी नहीं, तो अभी अभी करे क्या। फिर ऑनलाइन फिर और गूगल पे सर्च किया तो चक्रा मेडिटेशन करके उस समय पे बहुत क्लासेस चलते थे, और तुमको पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाते हैं, चक्रा मेडिटेशन ये सब करते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे वो फर्म बिलीव था कि पास्ट में जाके करना क्या है, जब तुम पास्ट अपना बदल ही नहीं सकते हो तो पास्ट में जाने के और जान के करना भी क्या है। अगर मुझे मुझे पता भी चल गया पास्ट में जाके कि मैं ये था वो था, मैंने ये किया था वो किया था, तो अब मैं थोड़ी ना बदल सकता हूँ उससे। मुझे जो करना है मुझे आज इसी जीवन में करना है। बराबर। तो फिर मैंने चक्रा मेडिटेशन को चूज़ किया। चलो बोला शायद हम हो सकता है कि मेरा कुछ अंदर मतलब कमी हो कुछ ध्यान की, तो उससे शायद दूर हो। तो फिर मैंने कुछ 1-2-3 मतलब 3 महीने वो चक्रा मेडिटेशन का कोर्स किया। उसके बाद में वो करता भी था चक्रा मेडिटेशन का। तो फिर उन्होंने उस समय पे मतलब जो ग्रुप था, तो उनको जो ऐसा लगता था कि भाई चलो ये थोड़ा डेडिकेटेड है या तो फिर इसको थोड़ा सा समझ में आता है, तो उन्होंने उसमें से छाट कर एक अलग ग्रुप बनाया। तो फिर वो बोलने लगे कि हम लोग मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे करके ये ज्ञान मार्ग से, मतलब ये जो वाइब्रेशन फैलाएंगे, अच्छा हो ये हो। तो उस समय पे वो बात थी कि चलो मतलब ये कॉस्ट तो अच्छा है, शायद और सीखने मिले। तो उन्होंने वो टॉपिक को फिर वो कल की अवतार के ऊपर डाइवर्ट किया कि कल की अवतार होना है, तुम लोग जो चुने गए हो उनकी मतलब उनकी फौज के लिए हो करके ऐसा था कि तुमको उनके लिए वर्क करना है, ये सब करना है। तो मैंने बोला यार ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट फिर भी उस समय पे मेरे पास दूसरा कोई था नहीं मार्क की मैं वहाँ पे चलो, तो मतलब और चलो और कुछ दिन देखते हैं करके इसमें क्या है करके। तो उस समय पे वो हुआ कि वो बोल रहे थे कि एक 5 महीने का गैप गया, तो उसके वो बोल रहे थे कि हम ही कल की है करके, अच्छा। हम ही कल की के रूप में आए। मैंने बोला अरे यार ये तो हम गलत जगह फंस गए करके, तो मैंने वो ग्रुप तुरंत छोड़ दिया। तो वो छोड़ने के बाद इन बिटवीन मतलब ये जो 6 महीने का उनका ऑनलाइन पीरियड था ना, तो वो उसके बीच में मेरे मम्मी जो मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है गार्डन में, तो उनके एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया था कि हैदराबाद में शाना कांति मतलब हाँ, कांतिवनम ऐसा कुछ तो था अगर है वहाँ पे,
दाजी करके है और पटेल हाँ सरनेम है उनका, हाँ हाँ शाना हाँ। कांतिवनम नाम है। अच्छा, तो वहाँ का बहुत अच्छा है करके, तो आप एक बार ट्राई करो जाके, आप लोगों का अध्यात्म में मतलब अच्छा कमलेश लग। पटेल है, हाँ कमलेश, राइट 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 गुजराती राइट, है। गुजराती। तो फिर उनका मतलब पिताजी बोले चलो यहाँ जाके देखते, तो मतलब उनको मैंने ये बताया था कि मैंने ये मतलब सदगुरु का भी किया है, ये किया है, तो मुझे तो कुछ खास लगा, मतलब मुझे नहीं हम्म कुछ मतलब ऐसा लगा कि कनेक्ट होना चाहिए। हम्म। तो पिताजी बोले चलो जाके देखते हैं। तो फिर उनके जो फ्रेंड थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस मतलब माँ को करवाया। तो उनका कोर्स होता है, मतलब कम से कम तुमको 3 दिन का कोर्स करना होता है, अच्छा तभी तुम हैदराबाद वहाँ जा सकते हो, अच्छा, अदरवाइज तुमको एंट्री नहीं है वहाँ तो पर। नागपुर में ही आपको हाँ, करना तो था? उन्होंने क्या किया है कि हर हर स्टेट में या तो हर सिटी में उनके जो लोग होते हैं, मतलब जो अच्छा, ट्रेंड है, जिनको बहुत साल हो गए जी हैं, जी जी, तो उन लोगों को उन्होंने लीड दिया है, तो तुम लोगों को मतलब ज्ञान दो उसका। ठीक है। उनके घर में वो, 3 दिन, हाँ वो कोर्स करवा रहे 3 दिन का। ठीक है। तो उन्होंने वो कोर्स करवाया, अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छा मतलब अच्छे अच्छे से सिखाया उन्होंने। बट हम लोग वहाँ पे भी गए, तो वहाँ का मतलब मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये था कि वो जो ध्यान करवाते हैं ना, वो तुम्हारे हार्ट पे करवाते हैं। हम्म तो मुझे आदत थी आज्ञा चक्र पे ध्यान करने की इतने सालों से। हम्म तो मैंने कोशिश की बहुत, मतलब वहाँ पे कि चलो भाई शायद यहाँ नहीं हो रहा तो माइंडफुलनेस के बोलते हैं हाँ माइंडफुलनेस का, तो हार्ट पे ध्यान करते हैं करके। तो मेरा नहीं हो पा रहा था वो, पर बाकी का उनका अच्छा था कि वो रोज डेली कोर्स कर मतलब डेली क्लास करवाते थे कि तुम्हारा जो क्लीनिंग होता है बॉडी का, जैसे वाइट लाइट तुम्हारे अंदर आ रही है, तुम्हारी निगेटिविटी सब तुम्हारे मतलब शरीर से बाहर निकल रही है, उस तरीके से वो करवाते थे। वो भी मैंने 3 महीने किया उस समय पे, अच्छा था, वो भी अच्छा था, बट वो हार्ट पे मुझे वो नहीं जम रहा था, तो मैंने फिर वो धीरे धीरे वो भी छूट गया। तो जब ये कल की ग्रुप जब छोड़ा ना, तब एक बहन थी उस वो ग्रुप में, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो लिंक भेजा था उस समय पे। तो वो भी कल्कि का ही था, वो आपका और बापूजी का कल्कि का वीडियो अच्छा आया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो राइट। वो भेजा, तो मैंने वो बहन को बोला ही, अरे अभी तो हम लोग वो कल पे, मतलब फ्रॉड जैसा जो था पूरा उससे हाँ बाहर आए, हाँ, और आप फिर से मुझे कल्कि का कल की भेज का रहे दे हो, रहे हो, हाँ। तो क्यों करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार देखो तो वो जब आप एक बार उससे देखो करके, तो मुझे उस समय पे मेरा माइंडसेट उतना था नहीं, क्योंकि वो मतलब इतना वो समय पे था कि मैं सब सब तो ट्राई कर रहा हूँ, बट कहीं पे भी हम्म मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है सही तरीके से, मतलब जो मार्क मुझे चाहिए उस पे मैं नहीं आ पा रहा हूँ करके। तो हम्म अभी ये क्या फिर से एक छोड़ा, फिर से क्या जाना है करके, तो मैंने 1-2 दिन ऐसे ही टाला उसको। बराबर, और फिर ऐसे टालते गया, तो फिर 2-3 दिन बाद ना साक्षी दीदी का 10 डेज का कोर्स जो जी बनाया है, जी जी, उसका फर्स्ट पार्ट सामने आया। तो हम्म वो आत्मा जो था उस समय पे हम्म, एग्जैक्ट अभी वो उसका पूरा टाइटल याद नहीं आ रहा, जी बट जी जी, स्टार्टिंग था। तो मैंने बोला ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो मतलब सुनना सुना शुरू, अच्छे से। राइट। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उस समय पे ऐसा लगा कि मैं कहीं कनेक्ट हो रहा हूँ करके वो जब सुनने के बाद। हम्म तो 10 दिन का है, तो उसमें दिया है कि एक एक दिन आप करो करके, तो मैंने वो हम्म, एक अच्छा लगा। तो फिर तुरंत दूसरा भी देखा, 2.5 दिन में 10 दिन का पूरा कोर्स मैंने अच्छा, कर लिया। वेरी गुड, तो वो देख के वो सुन के मुझे ऐसा अंदर से उस समय पे लगा कि नहीं, ये यही ज्ञान है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मतलब जो ढूंढ रहा था इधर सब हम्म जगह पे। और वो ज्ञान सुनते सुनते मुझे कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा डाउट नहीं आया कि ये जो बता रहे हैं, मतलब बापूजी का जो पूरा उन्होंने शॉर्ट में जो पूरा जो ज्ञान जो दिया है वो सही है, या ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग दुनिया से मतलब हमारे सोसाइटी से बाहर नहीं जाते, तो मल्टीवर्स और बेहद के ज्ञान हम्म, का तो बहुत दूर की बहुत बात है, दूर वो की तो बात है। सोचना ही मतलब हम्म हम एक ब्रह्मांड के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि क्या है। तो वो ज्ञान अगर कोई दे रहा है आपको, तो सबसे पहली बार तो लोगों को बहुत से डाउट भी आता है कि भाई सही भी होगा या नहीं होगा करके, कौन मतलब साइंस ही नहीं बता रहा है तुमको, सही तो बात है। आप कोई बता रहा है तो कैसे होगा करके। तो बट वो समय पे मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कहीं पे भी कि हम्म नहीं है करके। तो फिर मैंने फिर तुरंत ईमेल किया कि मैंने आपका 10 दिन का कोर्स किया है करके, आपको साक्षी दीदी को ईमेल किया। तो फिर आप मतलब दीदी ने रिप्लाई किया उसके लिए कि आप बाकी का भी देखो, हम्म जो ज्ञान को ये है हम्म, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी और ये बाबूजी, सब चीज़ें। तो फिर मैंने वो फिर 3 महीने मतलब वो 3 महीने लगातार वो एक दिन रात वही करता था। फिर मैं अच्छा, मतलब बापू जी के वीडियो देखता था सब, मतलब वो ज्ञान समझ में भी आता था, अच्छा लगता था। फिर वो सा धीरे धीरे वो समझ में आया कि भाई हाँ, मैं भी बेहद की आत्मा हूँ करके। मैं मतलब जो मैं हम्म, ढूंढ रहा था कि यहाँ पे क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है, जी जी ये जी जी, इसमें क्यों ऐसा
मतलब हाँ, ये बात यहाँ पे ये समझने की है कि जो रियल में जो बेहद की आत्मा है, हाँ, कनेक्शन होने से पहले वो बेचारी ढूंढती है हर जगह, तो उसके अंदर से वो आवाज़, क्योंकि वो उसके आत्मा के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, ज्ञान होता है, तो वो छोटी मोटी जगहों पर जब जाती है तो मतलब उसको ये लगता नहीं, क्योंकि उसको जो चाहिए वो बहुत बड़ा चीज़ अरे है ना, तो इसकी वजह से वो फिर इधर से उधर जाती इसके है। ऊपर एक बात बताता हूँ मैं। आप जो आपने अभी जो कहा ना कि हम्म। छोटी मोटी जगह जाओ तो आपको हम्म। तकलीफ होती है, तो इसी दौरान पिछले साल की बात है। तो भाई मेरा बेंगलोर में रहता है, तो हम लोग उसके यहाँ गए थे। हम्म। तो ऊटी जाने वाले थे, तो बीच में कोयम्बतूर आता है। तो अच्छा। उनकी इच्छा सबकी थी कि ईशा फाउंडेशन एक बार देखे, अच्छा। बहुत सुना है। मैंने कहा हाँ। कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और मैंने देखा है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिर से आने में। हाँ। तो बोले नहीं चलो हमारे साथ चलो करके, तो एक ही हाँ। मतलब एक नाइट स्टे ही करना था वहाँ पे और अच्छा। वहाँ से आगे जाना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो अभी जाते हैं करके। बट उस समय पे मैं बापूजी के ज्ञान ज्ञान में पूरी तरीके से आ गया था, क्योंकि पिछले साल की बात थी हाँ। वो। हाँ। हाँ। बापूजी के ज्ञान में मैं 2000 मतलब 23 में ही आ गया था। हम्म। तो उस समय पे जब वहां गया मैं, तो वो अनुभव और फर्स्ट टाइम गया उसमें बहुत फर्क था। क्योंकि क्योंकि खुद की चेतना बदली हुई थी हाँ, ना। क्योंकि उस समय पे मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था वहाँ पे। जो अच्छा। जो फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे अच्छा लगा, सही बात बोलता हूँ हम्म। मतलब कि अच्छा मतलब महसूस अच्छा हुआ। सिर्फ अच्छा। मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम ओके। पे। बट सेकंड टाइम जब गया तब मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर उस अच्छा, समय पे लग रहा अनकंफर्टेबल था हुआ, मुझे कि अच्छा। भाई मैं यहाँ से जल्दी जाऊँ तो ठीक है करके। अच्छा, तो क्या था वो समझ में नहीं आता एकदम, मतलब बताना थोड़ा मुश्किल तो है। वहाँ वहीं आश्रम में रुकने की हाँ सुविधा वहाँ है? पे है, वहाँ पे मतलब तुमको प्री बुक करना होता है अच्छा, अगर अच्छा, कितना अवेलेबल है। चार्ज होता है वहाँ? वो बेसिक 800 900 पर पर्सन पर डे के हिसाब से वो। अच्छा। तो तुमको डिपेंड करता है अलग अच्छा, अलग खाना पीना सूट्स, हाँ सब खाना वहाँ पीना का? उसमें सब इंक्लूड होता ओके। है। राइट, तो राइट। वो पर्पज पूछते हैं कि किस लिए आना है तुमको, तो उनके हम्म। कोर्सेज के लिए भी लोग आते हैं। तो उस समय हम्म। पे वो था। तो वो समय पे मुझे वो समझ में आया कि नहीं, कि जो मुझे फर्स्ट टाइम लगा था कि मैं यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो सेकंड टाइम उसका जवाब बापूजी ने दे दिया कि देखो इसलिए तुम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, हम्म। तुमको नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है करके। हम्म। तो फिर बापूजी के ज्ञान में आया, तो फिर उसके बाद में तो फिर लाइफ में तो पूरा परिवर्तन ही हुआ है। सबसे हम्म। अच्छी बात ये थी कि बापूजी के ज्ञान में चलने के बाद माता पिता भी धीरे धीरे उस ज्ञान में अच्छा, आ आ गए। गए। और अभी तो ऐसा है कि हम्म। सभी लोग मतलब माता पिता और मैं तीनों भी दिन भर बापूजी के इसमें रहते हैं घर हम्म। में। या तो आपका वीडियो चलता है, या साक्षी बहन का चलता है, या बापूजी का चलता है। दिन भर कोई ना कोई सुनते रहता है। हम्म। और अच्छी बात है कि वो सब में परिवर्तन हुआ है, सबको अभी वो पीस एट पीस लगता है सबको। पिताजी ने भी मतलब पिताजी भी ध्यान करते थे, उन्होंने भी काफी समय किया है। तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद मतलब बापूजी से मिलने के बाद तो और ही सब बदल गया। क्योंकि हम जब हम्म। अक्टूबर में लास्ट टाइम आए थे, जी, जी, जी। तो फर्स्ट टाइम ही था हमारे लिए, फर्स्ट क्योंकि टाइम। तो वहां से आने के बाद तो फिर वो तो पूरे चेंज हो गए। माँ नहीं करती थी ध्यान पहले, तो माँ जैसे महाराष्ट्र में गजानन महाराज का ज्यादा होता है। अच्छा, अच्छा। तो माँ उसमें वो भक्ति मार्ग में थी पूरी भक्ति मार्ग। तरीके से। तो वो भजन कीर्तन सब करती थी। तो हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि माँ इतने जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। वो मतलब बापूजी मिलन प्रोग्राम में आने के पहले ज्ञान सुनती थी थोड़े हम्म। थोड़ा। बट बापूजी का ज्ञान एकदम से समझ में नहीं आता, हाँ, तो वो टाइम लगता है तो थोड़ा। ज्यादा वो साक्षी दीदी के सुनती थी। अच्छा। मतलब उनका उनका वो ध्यान करती, मतलब जो ध्यान जी, जी, जी। सिखाते हैं हाँ, कि हाँ। गाइडेड मेडिटेशन, और वो जो ज्ञान देती थी वो सुनते थे। बापूजी का उनको एकदम से पूरी तरीके से फट से समझ में नहीं आता था। बट यहाँ से जाने के बाद मतलब अक्टूबर में जब आए थे हम लोग, यहाँ से जब घर गए, तो उसके बाद तो सबका माइंड सेट ही बदल गया। मतलब वो फिर हम्म। बापूजी के वीडियो सही से सुनने लगे, समझ में भी आने लगा उनको। फिर अभी तो मतलब वो छोड़ दिया उन्होंने, गजानन महाराज से छोड़ दिया, मतलब अभी करते नहीं इतना रेगुलरली हम्म। वो। सब बापूजी का ही करते हैं। तो वो सब एक बहुत बड़ा चेंज वो देखने को मिला। बापूजी ने कहा भी था एक वीडियो में कि अगर तुम सही से मार्ग पे चल रहे हो, हम्म। तो तुमको सबसे पहले परिवर्तन तुम्हारे घर में दिखेगा। अगर बिल्कुल। तुम्हारे घर में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम सही से कनेक्ट हो और सही से चल रहे हो, मतलब मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उस हम्म। मार्ग पर। तो वो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है, और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है करके। हम्म। तो वो बहुत सबसे बड़ा, सबसे अच्छा था। तो जैसे अपने ज्ञान मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पूछते हैं कि अब जीवन मुक्त बन गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल जीवन मुक्त बन गए, अब क्योंकि कोई डर भय कोई जीवन में कोई रहा डर कि नहीं, नहीं? कोई भय नहीं। कल क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं। सब पता है जो करना है, बापूजी करने वाले, बापूजी हमेशा जी, साथ है करके। जी। और कल कुछ भी होता तो अब तुमको ज्ञान मिल गया है, तुमको पता है कि तुमको जाना कहाँ है।
और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि जो मतलब जो भी ये वीडियो भविष्य में देखेगा उसको वही बोलता हूँ कि देखो, आप जो भी धर्म से हो, जो भी मतलब आप ज्ञान ले रहे हो, जो जिस भी गुरु को फॉलो कर रहे हो, आप कीजिए। ये ज्ञान आपको किसी से दूर करने के लिए नहीं है, हाँ, ये तो आत्मा की जागृति आत्मा के की लिए है। जागृति के लिए। आप जो कर रहे हो करो, उसमें कोई हम्म, दिक्कत नहीं, बट साथ में आप बापूजी का ज्ञान सुनो। सुनो, आप बिल्कुल। देखो तो मतलब ट्राई तो करो कि क्या बापूजी कहना चाह रहे हैं, कितना बड़ा विश्व है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कहाँ कहाँ से आत्माएं आई है, और हम्म, तुम किस कैटेगरी की आत्मा हो। तुमको वो कम से कम एक बार सोच कर तो देखो कि आपको आप इसी ब्रह्मांड के हो, या आपको सही में आप कहीं तो फील करते हो हम्म, कि आप भी यहाँ पर मतलब फंसे हुए खुद को महसूस करते हो। अगर खुद को फंसे हुए महसूस करते हो तो आप सही में जाओ, एक बार ज्ञान सुनो, तो हो सकता है कि आपके अंदर का लाइट जल जाए और आपको भी जी, सही सही मार्ग मिले। बिल्कुल। तो ये आपको दूर करने के लिए नहीं, आपको खुद से जोड़ने के लिए है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप जिनको भी फॉलो करते हो उनको आप एक बार एक सवाल पूछ के देखो कि भाई, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है करके। हम्म, मतलब राइट। मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है, मुझे मतलब मुझे वापस अगर नहीं आना है, तो आप मुझे उस चीज का ज्ञान दो। अगर वो आपको ज्ञान दे पाते हैं जीवन मुक्ति मुक्ति बराबर। का, तो आप सही मार्ग पर हो, आप जो कर रहे हो करो। यस। वैसे भी हमारे शास्त्रों में जैसे ज्ञान को बताया गया है, आत्मज्ञान और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, तो ये सब साधु संतों का यही काम है कि उनको ये यहाँ तक तो पहुँचाना है, इस ब्रह्मांड के मोक्ष तक तो उनको राइट, पहुँचाना है। राइट। अब ये अलग बात है कि वो शिष्य कहाँ तक पहुँचता है, समझता है, नहीं समझता है। अंत में मतलब यही आत्मा की ड्यूटी यही कि इस ब्रह्मांड से भी मुक्ति चाहिए तो भी ये ब्रह्मांड का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, राइट। है ना? और हम लोग जब मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात कर, जीवन मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, जीवन मुक्ति का तो सवाल ही नहीं जी। आता। हम मुक्ति की भी बात करते हैं तो लोगों का एक नॉर्मल सा होता है कि किसने देखा है करके। यही प्रश्न जो है ना, किसने देखा है, यही बात जो है दुनिया को बर्बाद कर रही है, सच्ची बताओ तो। क्योंकि यही बात जो है ना वो हमें अज्ञान की ओर ले जाती है, यही हमें नास्तिकता की ओर लेके जाती है। क्योंकि अगर हम यही कहें कि हमने कहाँ देखा, किससे देखा, कि तो तुम्हारा जन्म हुआ तो किससे देखा, तुम्हारे माँ बाप है किसने कहा, राइट। हाँ यही है कि कोई और है किसने कहा। मतलब ये किसने 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 वाले चक्कर में ही कि रियलिटी ही मतलब भूल जाता है इंसान। और लोगों को अध्यात्म कहो, गुरु कहो, या भगवान भी कहो, तो वो तुमको मुक्ति के लिए नहीं चाहिए। लोगों को ये लोगों जो को इस तरीके की बातें करता है ना, किसने देखा न क्या है, न कल नहीं है न किसने, ये एकदम नास्तिक वाली आत्मा है और ये भटक चुकी आत्मा है। इनको ये जो क्वेश्चन है ना उसके ऊपर से ये मार्क हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो जानवर योनि में ही जाएगी और वो। उनको संसार की चीजें ठीक करके चाहिए, मेरे बच्चे का अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, ये सब के लिए तुमको भगवान चाहिए, ये सब के लिए तुमको गुरु हाँ, चाहिए। तुमको शांति के लिए नहीं चाहिए, तुमको खुद की अरे मुक्ति के शादी लिए नहीं करने जब चाहिए। खुद की शादी होती तो आग के चारों ओर क्यों घूमते हो भाई? हाँ, है उस वक्त क्यों मान लेते हो मान कि लेते हो कि किसने भगवान ने कहा कर है दिया। इससे ही शादी होगी? राइट। चार फेरे क्यों लगाते हो, सात क्यों लगाते हो, क्यों आग के वहां घूमते हो? तब कहेंगे नहीं नहीं शादी तो ऐसे ही करेंगे। पंडित को क्यों बुलाते हो, चर्च में क्यों नहीं सही, जाते हो? सही। है उस वक्त कैसे तुम्हारा वो किसने वाला और शब्द तो चला स्वार्थ है जाता ना है? खुद का। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब स्वार्थ होता है तो मान लेता है इंसान, जब स्वार्थ खत्म होता है तो तू कौन मैं कौन। वही ना, जब जब इंसान का स्वार्थ होता है तो कोई भी कुछ बताता है तो वो अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसका हाँ स्वार्थ हाँ, छिपा है उसके पीछे। स्वार्थ छिपा है। तो राइट वही राइट है राइट। कि जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं कि हमको मतलब यहाँ से निकल के हमारे ओरिजिनल जो हमारा क्रिएटर है। अब हम जब जब लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा हर किसी का अपना क्रिएटर अलग होता है, तो बोलते हैं कि पागल लोग है करके नहीं, हमारे ये। शास्त्र में भी क्या बात लिखी है कि जिसको रामायण महाभारत गीता में श्रद्धा नहीं है उनको ये सुनाओ भी मत, हाँ, है ना? सही वो बात। इसीलिए बोला है कि वो तुम्हारे को ही डुबा देंगे। ये हाँ, किसने देखा भगवान हुए, महाभारत तो हुई नहीं, रामायण तो हुई नहीं, राइट। ऐसे बोल बोल के ऐसे ऐसी बातों का लाभ लेके हिंदुओं को अलग मार्ग पे लेके गए और पूरा उनका बेड़ा गर्क कर दिया लोगों लोग ये समझने को तैयार ही नहीं कि मतलब हम जब बोलते हैं ना कि सनातन ज्ञान को लो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी एक चीज से उनको बांध रहे हैं, ने। धर्म से बांध रहे हैं। ये सनातन ज्ञान धर्म से बांधने के लिए है ही नहीं ना। ये तो आपको ये तो मुक्ति का हाँ, ज्ञान मुक्ति है का ना। ज्ञान है। आपको राइट। आपको आपको खुद की उन्नति करना है। आपको ये समझना है कि भाई तुम कितने भी जन्म ले लो, कितना भी इस जन्म में मिनिस्टर बनो, अगले जन्म में और कुछ बनो, बट उससे कहा आप मतलब हर किसी ने एक बार खुद से पूछना चाहिए कि भाई मैं सही में खुश हूँ ये सब कर कर। मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, जो मैं पोजीशन पे बैठा हूँ, या तो फिर जो मैं फैसिलिटी घर वालों को दे रहा हूँ, या घर वालों से जो फैसिलिटी ले रहा हूँ, क्या उससे मुझे सही में खुशी मिल रही है कि नहीं मिल नहीं रही है। देखो, जो
तमो प्रधान आत्मा है ना, जैसे राक्षस है, तो वो हंसते ही रहेंगे। तुम उसको पूछोगे ना कि तुझे खुशी मिले, तो कहेगा हाँ मिल रही है, क्योंकि वो तमो प्रधानता है। ये खुशी वाला क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? कि तमो प्रधान वाला भी बोलेगा हाँ मजा आ रहा है, दारू पीने वाला बोलता भाई इसमें ही मजा है, क्योंकि सुख बुद्धि है ना उसमें। तो ये जो बुद्धि है वो उनको गलत इसलिए डिसीजन देती है क्योंकि उन्होंने ही उसको ये मान के रखा है। इसलिए तुम्हारे सद्गुण या दुर्गुण है, तुम्हें उसको चेक करना चाहिए कि तुम सतो प्रधान हो, तमो प्रधान हो, रजो प्रधान हो, कौन हो तुम है? तुम्हें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ये प्रश्न ही गलत है। और ये इंसान सोचता है नहीं कि मुझे खुद बदलना है, वो बोलता है कि दुनिया बदले, लोग बदले, बट मैं तो सही हूँ, मुझे नहीं बदलना है करके। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। वो तो कहेगा मैं तो बड़ी बड़ी समाज सेवा करता हूँ, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा वो इतना इकट्ठा कर लेता है कि फिर तुम उसको, मतलब उसको अंदर से पता है कि मैंने तो चुराया है, पर मैं तो बोलूंगा नहीं, लेकिन उनको अंदर से पता चलेगा ये तो तमोगुणी ऐसा करते हैं, किसी का छीन के खाते हैं। तो फिर वो कहेगा कि हम, फिर उसका कॉन्शियस ऐसा बाइक होएगा कि भाई हाँ अब मैंने गलत किया है, मुझे सुधरना पड़ेगा। नहीं तो मन तो विकृत हो गया ना, तो वो तो कहेगा मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो तो कहे किसी भगवान की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मन तो चाहता ही नहीं, मन तो आपको भगाता ही है बाहर, ये भी अच्छा, हाँ, वो भी अच्छा, यही खुद से दूर करने के खुद से। लिए। मतलब अभी एनवायरनमेंट भी वैसा है, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अब भाई चलो, जो लोग कलयुग को मानते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कलयुग में तो आपको इतना आसान तो है नहीं कि भाई आप सच, सोचोगे और आपको भगवान मिल जाएगा करके। वो तो है पहले तो ही। पहले तो ये समझना पड़ेगा लोगों को कि भगवान आखिर है क्या। तुम हम्म, जिसे भगवान बोल रहे हो सही में भगवान की वो भगवान की डेफिनेशन ही डेफिनेशन क्या है समझानी करके। पड़ेगी। यू आर राइट। भगवान मतलब लोगों का भी है कि हम लोग कई तो बात कर रहे थे, नागपुर की बात है, तो हाँ, एक डिस्कशन में ऐसा ही था कि अ, अगर भगवान मतलब सही में सामने भी है तो वो उसको छोड़ के मूर्ति के पीछे भागेंगे, उसकी मूर्ति है रखी हुई, हाँ। तो भाई वो उसको नहीं पूजेंगे, बट वो मूर्ति मूर्ति पे फूल चढ़ाएंगे, मूर्ति को बोलेंगे कि भाई यही भगवान है। लेकिन सच्चा मतलब और सच्चा भगवान सच आएगा मनुष्य रूप में तो कहेगा ये तो ये तो नौटंकी नॉट। वाला है। बाबूजी बोलते हैं ना, मैं यहाँ हाँ, पे चमत्कार के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सच सिर्फ बात ज्ञान है। देने आया हूँ करके। और लोगों हम्म, को चाहिए चमत्कार, और हम बोल देंगे उनको कि भाई तुम ज्ञान सुनो, ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा। तो बोलते नहीं भाई, हमको तो डायरेक्ट उद्धार चाहिए, हाँ ऐसा तो इसीलिए सर पे तो हाथ रखे और हमारा भला हो जाए। इसी इसीलिए तो देखो 70 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन 7 हजार लोग भी नहीं इधर पक्के हैं। ये नहीं, सोचने सही वाली बात, बात है ना? सही बात। तो ये तो वही चमत्कार वाली बात है ना, वो बाकी इनको कैसे। इंस्टेंट चाहिए सब, मतलब भाई तुम सर पे हाथ रखो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारा ठीक है आज अच्छा भी होगा, बट कल क्या, कल तो फिर से ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो तुम कितनी बार, तो तुम खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ ना, कि जो खुद के प्रॉब्लम से खुद ही से समझ सको कि भाई मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो वो कारण को जब तुम दूर कर लोगे तो तुमको फिर ये चीज की पूछने की जरूरत ही नहीं किसी को कि भाई मैं मेरा जीवन कैसे अच्छे से और रहूं जब करके। तक ये बात समझ नहीं आएगी ना कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं हाँ, और इसके जिम्मेदार मैं खुद मैं हूँ, खुद हूँ करके। जब तक इतनी बात समझ में नहीं आएगी तो उसका कई जन्म वेस्ट हो जाएंगे। जब तक हम दूसरों को जिम्मेदार भगवान मान तो रहे बहुत हैं। दूर की बात है, तुम अपने आप को ही नहीं समझ सही, पाए और अपने आप के ही कर्मों को नहीं समझ पाए, तो फिर तो कौन बचाएगा नहीं, तुम्हें। वही ना कि हम जब तक सोचेंगे नहीं कि भाई दूसरा जिम्मेदार नहीं है हर चीज के लिए, हम खुद जिम्मेदार है, तब तक जागृति तो होना। यही तो आत्मज्ञान है। हाँ, आत्मज्ञान का मेन फाउंडेशन ये है कि मैं कौन मैं हूँ कौन हूँ। और मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा जीवन का पर्पस क्या है। ये 3 चीज जिसको समझ आए वही आत्मज्ञान में आगे बढ़ेगा। इंसान जब आखिरी के समय में होता है तब सोचता है कि भाई हमने जीवन में क्या किया। अरे भाई आज आज तुम सोचो ना, ये मोमेंट पे सोचो ना कि तुमने जितना, ठीक है आखिरी की बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो तुम्हारा उस समय पे कंट्रीब्यूशन क्या है हाँ, समाज के समाज लिए। के लिए, और तुमने जो जीवन जिया क्या वो सही में खुश हो तुम उसमें, या सही में तुमने वो आनंद महसूस कर लिया है कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए करके। तुम देखो ना, बचपन से देखो आज तक हर चीज बदलती जा रही है, तुम्हारी खुशी बदलती जा रही है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। आज इसमें खुशी लगती है तो 2 साल बाद वो चीज की खुशी नहीं है। आज गाड़ी ले रहे हो, 8 दिन की खुशी रहेगी, नई गाड़ी आई, नई गाड़ी आई, 2 महीने बाद वो गाड़ी को देखोगे भी नहीं तुम। तो बट वो गाड़ी कमाने के लिए तुम कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना पैसा कितना मतलब मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा डालने के बाद भी फिर क्या। हम्म, तो खुशी तो तुमको मिल नहीं रही, जिस खुशी के पीछे तुम भाग रहे हो हम्म। वो तो तुमको कांस्टेंट है नहीं। हर वो खुशी हर 1 साल बाद 2 साल बाद तुम्हारी बदलती जा रही है। तो कांस्टेंट ऐसी क्या चीज है जो तुमको उसके लिए आगे, मतलब वो तुमको खोजना है।
तो जब तुमको वो कांस्टेंट खोज मतलब मिल जाएगी तो वो तुमको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट वो मिलने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। बट ज्ञान ज्ञान उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा आप सब हर किसी को कि सही में ज्ञान क्या है, मतलब सही में आत्मा क्या होती है, उसका मतलब ओरिजिन क्या है, क्यों ये मतलब हम संसार में क्यों फंसे हैं, हमारा वापस जाने का क्या मार्ग है, वहाँ पे क्या मतलब क्या चीजें होती है, मतलब वहाँ की दुनिया कैसी है। जब तक तुम जानोगे नहीं कि वहाँ की दुनिया कैसी है तो तुम फिर कंपेयर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ना संसार में हर चीज से कंपेयर करते हैं, तो एक बार वो भी कंपेयर करके देखो, फिर लगेगा आपको कि नहीं भाई उससे अच्छा वो है। तो हम लोग कम से कम ज्ञान तो ले वो चीज का। सच्ची बात है। यही है कि पर्पस ये, हम मृत्यु लोक में क्यों फंसे, हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी क्यों बने। हम स्वर्ग में रहते थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई काम इंसान भी सोच ले, अच्छा भला स्वर्ग में रह रहा था कि यहाँ आया ही क्यों। हमने, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये भगवान ने ऐसा शरीर ही क्यों बनाया, मतलब सही इतना बात है। ज्ञानी होने के बावजूद भी कि ऐसा क्यों शरीर बनाया कि कूड़ा खा, मतलब खा रहे हैं बढ़िया सा, निकाल रहे हैं ऐसा गंदा कूड़ा। मतलब इतना जिस गटर से हम दूर जा रहे हैं, गटर पेट में गटर ही है पेट हमारे। पेट में। ये दिमाग में नहीं क्यों घुस रहा है वही बोलते हैं ना कि लोग। मृत्यु लोक का शरीर कितना गंदा है। चलो स्वर्ग में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इतनी, चलो यहाँ से भी तुम अगर बुद्धि चली कि इतनी बढ़िया जगह से यहाँ क्यों घटिया जगह पे आ गए। वहाँ वायुयान उड़ाने वाले यहाँ साइकिल चला साइकिल रहे भी हैं। चला रहे हैं, सही हाँ, बात है। पेट्रोल डीजल का धुआं वाली गाड़ी चला रहे हैं। मतलब इतनी बात अक्ल नहीं आती कि ये क्यों फंस गए। वो वही बोलते हैं ना कि सब जो दिख रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं। ह्यूमन ह्यूमन भी हम देखते हैं तो भाई ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, अरे भाई तुम एक बार स्क्रीन निकाल के देखो, हाँ, भाग जाओगे तुम। सच बात है, फिर कहा कि तुम्हारी सच मतलब बात है। मतलब अगर खुशी है। वो एक्सरे का मशीन ना आता तो हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ, अंदर हड्डियां भी है। हड्डियां भी है। फिर कहेगा अरे किससे देखी, अरे ये देख देख ले, वो ढांचा एक फाड़ बार के देख देख लो। अंदर तो पता चलेगा क्या निकलेगा। तो ये चीजें जो है ना, ये अज्ञानता के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मार्केट में खूब खूब घूम रहे हैं और अज्ञानी लोग इसे फैला रहे हैं, सही बात है। है ना। यंगस्टर्स इसी में फंसे हुए हैं। मतलब इस तरीके से पॉलिश करके चीजें आज सामने रखी जाती है यस, कि ये सर मतलब देखने मतलब सुनने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें डेप्थ, लोग डेप्थ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई इसके डेप्थ में क्या है, सही में मुझे मार्क मतलब आखिरी मेरा जो डेस्टिनेशन मैंने डिसाइड किया वहां तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। उस वो इसलिए नहीं सोच पाते कि खुद में ही वो सवाल नहीं है ना कि मुझे करना क्या है करके। हम लोग वो चीज के लिए देख रहे हैं कि ये बोल रहा है अच्छा है, वो बोल रहा है अच्छा है, तो चलो भाई ये भी देखते हैं वो भी देखते हैं, ऐसा करके मतलब खुद को पता ही नहीं खुद को करना क्या है। तो जो आएगा वो घुमाएगा ही आपको। हम्म। और फुटबॉल तो बनना ही है फिर, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी इसके पास, सही जगह तो जाना ही नहीं है ना। तो जब तक खुद की जागृति नहीं करोगे, खुद से खुद सवाल नहीं पूछोगे कि तुम्हें करना क्या है, ये जीवन का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। हम्म। जो हम लोग कोई पुराण भी मतलब पुराण भी देखता है सुनता है तो उसमें दिया है कि इतने जन्म होते हैं, तो क्यों जन्म हो रहे हैं, इसका कोई तो मार्ग होगा इससे निकलने का। तुम ये जन्म में खुश नहीं हो तो किसकी क्या गारंटी थी कि पुराने जन्म में तुम खुश थे या अगले जन्म में तुम खुश होने वही तो। वाले हो करके। हाँ, तो गारंटी तो है ही नहीं तुम्हारी। तो ऐसा अरे कोई आज से 10 साल पहले खुश थे, वो फिर से तुम खुशी लाके हाँ दिखाओ सही मुझे, बात है, चलो सही बाकी बात, गई तेल लेने सही बात। बात, सही बात। तुम मतलब तुम्हारा लाइफ एनालिसिस करो ना, जो जो पल में तुम खुश थे वो क्या पल तुम खुद फिर से ला सकते हो, यहाँ पे नहीं ला सकते। तो उसकी गारंटी नहीं, तो कोई तो गारंटी कार्ड ढूंढो कि सच जिससे बात है। तुमको खुशी मिले, परमानेंट खुशी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बापू जी वही बोलते हैं ना, जब तक तुम ज्ञान नहीं सुनोगे, क्योंकि ये बात तो देखो सिर्फ ध्यान करना से कुछ नहीं होना, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल सच मेरी है। दादी करती थी, उन्होंने 40 साल ध्यान किया, बट आखिरी समय में लाखों ऋषि मुनियों ने हाँ लाखों साल ध्यान किया है। तो वो उनका तो अपने हाँ लिए किया ना, सही बात है। हाँ अपने लिए किया, अपने लिए अपने किया, लिए बाकी मतलब विश्व का क्या। विश्व विश्व कल्याण के लिए क्या अगर किया। तुम्हारे को वो ध्यान करने से वो ज्ञान जागृत हो जाता तो तुम दुनिया में बांटे बिना रह ही नहीं सकते। राइट। तुम्हें जो वो परम सत्य अगर तुम्हें महसूस हुआ है तो तुम दुनिया को तो वहाँ धरती लोक में मरने के लिए छोड़ रहे हो क्या। तुम्हारा कार्य है ये कि तुम लोगों को वो परम ज्ञान दो, हाँ कि उनको जगाओ। सवाल साधु संतों का तो यही काम है। सवाल ये भी नहीं पूछ मतलब लोगों के मन में आता है ना भाई, हम भगवान की इतनी मतलब बोलते हैं ना कि भाई भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं होते फिर। ऐसा ये तो सोचो ना कि भाई सही में फिर वो तुम्हारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमको थोड़े समय के लिए लगता है कि भाई चलो ये तो ठीक हो गया, पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना वो उसके वही तो, लिए। थियरी ऑफ कर्म को डिटेल में जान के देखो तो सही, तो समझ और में आए। बापूजी ने तो कर्म का सिद्धांत इतना मतलब ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है ना कि मैंने तो नहीं इसके पहले मतलब इसके सच पहले बात है। बहुत से कर्म का देखा है। लोग बोलते हैं भाई कर्म ये है वो है, हर किसी के पास कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है।
बट जो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है कर्म का, और जो मतलब आपको जो समझाते हैं कि कहाँ रिकॉर्ड है कर्म, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। लोग तो यही बोलते हैं ना कि भाई अच्छे कर्म करो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म और अच्छा मिलेगा। तो भाई तुमको तो नेक्स्ट जन्म में, ये जन्म का ही पता नहीं हमको कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो नेक्स्ट जन्म में क्या पता होने वाला है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है हमारे लिए। तो कर्म तो डील, क्योंकि इंसान अगर मतलब ये पृथ्वी पे उन्होंने फिर से अगर जन्म लिया है तो कर्म तो करना ही है, संकल्प से भी कर्म होना ही है। आपके घर में भी बैठे रहे आप तो संकल्प तो चल रहे हैं आपके, तो वो भी कर्म ही है। तो हम्म। ऐसा तो हो ही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए कि तो बिना कर्म का रहे, तो कर्म तो है ही। तो फिर कर्मों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो वही है कि मेरी तुम्हारे, साक्षी से अभी बात हो रही थी तो हम फ्री विल की बात कर रहे थे। मैंने कहा फ्री विल तो मैंने कहा हम खुद ही फ्री है तो फ्री विल तो हमारी वैसे ही है, लेकिन फ्री विल नहीं, बेस्ट विल यूज कर। बेस्ट विल, सही। फ्री विल आजकल किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि घर वाला है तो घरवाली का ऊपर कमांड चलता है। बच्चे है तो उसके ऊपर माँ बाप का चलता है, माँ बाप के ऊपर किसी और का और क्या चलता चलता है, है? नौकरी जाओ तो बॉस का बॉस का चलता है। चलता है। तो तुम्हारी फ्री विल है कहाँ? नहीं, सही छुट्टी नहीं। लेके दिखाओ तुम एक दिन की। फ्री तो विल है, बची नहीं है ना फ्री बची विल नहीं का। ना, तो फ्री विल तो कबाड़ा हो चुका है, वो थियरी खत्म हो चुकी है। फ्री विल नहीं है और तुम और इंस्ट्रक्शन पे बचा चल रहे कुचा हो था सब। जो वायुमंडल इतना खराब कर दिया कि तुम्हारी बेस्ट विल भी तुम यूज नहीं कर सकते। नहीं, तो ज्ञानी जो है, जो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, वही बेस्ट विल यूज कर सकता है। सोचो ना, ज्ञान में होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में कि वहां पे इंसान को डाउट आ जाता है कि अरे क्या हो रहा है करके। बट वही है कि वो बापूजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ, हमें मतलब बापूजी खुद साथ तुम्हारे होते हैं, तो वो तुमको सही उस समय पे आंसर दे देते कि भाई बच जाओ इससे करके। सही है, सही है। और मैं हाँ, वही सोचता हूँ कि अगर जो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या करता होगा बेचारा। हाँ। वो तो मतलब वही तो उसमें बेचारा इसी फंसते में जाता फंस है। जाता है ना, कभी दोहरे धागे कर दिए, कभी ज्योतिष के पास गए, कभी किसी के पास, कि बस मुझे इस दुख से बाहर निकालना है, बाहर निकल, बाहर निकालना है। लेकिन ये एक दुख से निकलोगे तो फिर ये अनंत जन्मों में ऐसे अनंत लोगों को दुख लगता है। है ना कि ये मतलब कोई कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, ये करता है यही। कि भाई इसका ये हो जाए उसका हो जाए, पर उससे क्या होने वाला है? कुछ और नहीं होने आजकल वाला सबका है। एक पहले ही लाइन तैयार होती है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे फैमिली में से किसी हाँ, ने किसी कुछ ने किया किया है। है, कोई तो अब है। तो तुम लग गए धंधे में। कोई तो है जो तुम्हें रोकने की कुछ तो क्या कोशिश है। कर रहा है, कुछ ना कुछ हाँ, कर रहा है और करके। उस बात को तो मान लेते हैं, भगवान है कि नहीं है उसमें नहीं मानते, पर इस बात को इस मान बात को लेते मान हैं, ले। क्योंकि वही वो ना, शक का कीड़ा है ना दिमाग में। शक का कीड़ा है और तुमको आंखों से दिखता नहीं है, और तुमको और प्रॉब्लम है कि इंस्टेंट चाहिए सब, इंस्टेंट वाली दुनिया होगी ना इसीलिए अभी। गीता में कहा ना, अश्रद्धा वाले जो लोग हैं वो अनिश्चित बुद्धि वाले जल्दी मरते हैं, उनका नाश पहले होता पहले है। होता है। क्योंकि जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा नहीं रखते, है ना, उनका नाश सबसे पहले होता है। और वो खुद का भी नाश करते हैं और साथ में जो उनके लोग रहते हैं उनका भी नाश करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना हम लोग की संकरम नाश तो लगता ही देखो है। होना ही है, पर सर्वनाश कर हाँ, देते सर्वनाश हैं। करते हैं, ये सही बात। प्रॉब्लम है। सत्यानाश कर दिया इसने। सत्यानाश करते हैं सबका। सत्य का नाश कर देते हैं वो, कि जो आत्मा ने अंदर जो तत्व है सत्य जानने का, वो तत्व को नाश कर देते हैं। इसलिए ये कहता नहीं ये सत्यानाश ही है, तो सत्य को नाश करने वाला है। ये कुबुद्धि जो है ना वो खत्म नहीं हो रही, और इस कुबुद्धि को खत्म करने के लिए बड़े लेवल पे सबको बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। नहीं, उसके लिए एक ही है, मतलब मैं तो मतलब मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आती है वो चीज के लिए कि आप बापूजी के ज्ञान को सुनो। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो करते ही है। एजुकेशन में लाना पड़ेगा हाँ, इसे। पढ़ाई तो करते ही हम यस। लोग, तो पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी होता है ना कि एक दूसरी किताबें भी पढ़ लेते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो हाँ, तुम ऐसा समझो कि तुम जो जिसका कर रहे हो वो करो तुम, बट इंटरेस्ट के लिए बापूजी का ज्ञान सुनो तुम। सच बात है। मतलब वो अगर सुन लिए और आप में थोड़ा सा भी बदल आ जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ वो चीज की कि भाई आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बातें से तो मुझे लगता है कि मुझे ही जो है ना ये स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों के लिए मुझे बुक लिखनी हाँ, पड़ेगी ये या बहुत वीडियो अच्छा बनाने आइडिया पड़ेंगे, है। ताकि आजकल कार्टून तो बहुत देख लिए, हाँ, लेकिन माँ बाप को बच्चों के लिए इस तरीके की कोर्सेज भी उनको मतलब ये वाले कराने चाहिए और जो बापूजी का माँ ज्ञान बाप है। को ही ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी तो तुम बच्चों को दे तब पाओगे हाँ, ना। तभी तो दे पाए। तो तुम खुद ही नहीं ज्ञानी बनोगे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? और आजकल बच्चों के लिए क्या है, लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है कि भाई बाजू वाला बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है तो मुझे भी अच्छे स्कूल में मेरे बच्चों को दे रहा है, बट उनको क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और खुद को भी पता नहीं कि बच्चों को सनातन ज्ञान देना है या नहीं देना है। उनको खुद शायद खुद ने भी ना लिया हो, वो ये भी बात आती है, बट खुद ने नहीं लिया तो खुद भी लो और बच्चों को भी दो, क्योंकि तुमको शांति अगर चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आज के दुनिया में तुमको प्रॉब्लम्स मतलब जैसे तुम्हारी सोच है उस हिसाब से तो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी, उससे तुमको किसी को भी छुटकारा है नहीं। तो तुम प्रॉब्लम तो आना ही है, तो उसको हैंडल कैसे करना है वो ज्यादा जरूरी है।
अगर तुम हैंडल कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन सही है, तुम ताकि बची हुई एनर्जी तुम सही जगह लगा सकते हो। अगर प्रॉब्लम में उलझ गए, वहां से बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं है, तो ज्ञान तो दूर, तुम मतलब भगवान को भी पूछना छोड़ दोगे कुछ दिन बाद। मैं कई लोगों को जानता हूँ, हमारे जान सर्कल में भी होते हैं कि करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनके जेब से 100 रुपए धर्म के लिए नहीं निकलते, है ना। तो ये यही बात है कि मैं ये नहीं कहता कि आप ये बाकी के पैसों का क्या करोगे, पर वो जो 100 रुपए जो तुम्हारे जेब से नहीं निकल रहे, वो 100 रुपए आपको कहाँ लेके जाएंगे, और जो देना धर्म में लगाने चाहिए थे तुम्हें। देना भी है तो डिस्प्ले करते हैं कि भाई मैंने हाँ, इतने इतने दिए हैं, मेरा चलो वो भी एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, तुम हो। डिस्प्ले में भी डाल दो, लेकिन करो कुछ भी करके। नहीं तो क्या होगा कि ये संस्कृति खत्म हो जाएगी, है ना, सही कोई बात। और संस्कृति टेक ओवर कर लेगी वो तो कर ही रही, हम देख ही वो रहे तो हैं कर ही आज। रहे वो हैं ना, तो वो मतलब तो हो ही रहा है ना, जोरों शोरों से हर जगह पे वही चल रहा है। वही चल रहा है। और हम लोग मतलब बोलने की भी कोशिश करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि इंस्टेंट हमें मिल रहा है सब चीजें। यस यस तो हम भी यस। देख रहे हैं इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है जो सही नहीं है, बट अभी वही है कि हम्म। सनातन में लोगों ने ध्यान देना चाहिए वो चीज के लिए। एटलीस्ट तुम सुनो, अपने बच्चों को बताओ। बाकी धर्म का तो छोड़ो, बट खुद के कल्याण के लिए, अपने फैमिली के अगर कल्याण के लिए। तुमने अच्छे संस्कार और अच्छी बातें नहीं बताई ना, तो वो कहीं और से कुछ और सीख के आ जाएंगे और तुम मुंह देखते रह जाओगे। और आजकल तो बच्चों के हाथ में छोटे नहीं तो मोबाइल एक्सेस है, इंटरनेट होता हाँ। है, और कोई रोक किसी की है नहीं किसी के ऊपर। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनो तो अब एयरपोर्ट की हम अब आ रहे तो मतलब देखते हैं एयरपोर्ट पे बहुत सी बार तो बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनते हैं माँ, तो बच्चा मारने लग जाता है माँ को। तो मतलब ऐसी पोजीशन आ चुकी है बच्चों की, तो एडिक्ट हो चुके हैं वो चीज के मैंने लिए। जब एक न्यूज़ देखी, उसमें बता रहे थे कि दुबई जैसे देश में 3600 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। बताओ, हम कहते हैं कि वहाँ बड़ी सेफ्टी है, वहाँ बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो तुम वही, ये क्या हो गया वहाँ पर, है ना। सही तो आप बात। बात को समझो कि ये जितने भी एजेंडा दुनिया में चल रहे हैं, वो कहाँ कहीं ना कहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये जितना हमें लगता है, अरे क्या वहाँ बिल्डिंग है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन तुम्हें कहाँ लेके जा रहे सही हैं, बात। तुम्हारी संस्कृति का पतन की ओर तुम्हें लेके जा रहा है। तो ये लोगों को नहीं समझ आ रहा, पर जब समझ आएगा तब काफी देर हो जाएगी, फिर सब कुछ देने के बाद भी वो नहीं मिल पाएगा। अच्छी आत्माएं जब धरती पर रहेंगी नहीं, फिर तुम यही चाटो ईटे, क्या करोगे वही इसका। सेक्युलर के नाम, ईटो बिल्डो का कुछ नहीं होने वाला। सेक्युलर के नाम पे लोग बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब सब कि नहीं अपना नहीं, है, हम सब तो अपना सब है, सब सब अपना है ये है, करके। सब ये है, सब ये है, ऐसे। तो यही बात है कि सत्य को जानो। चलो, हम नहीं कोई किसी के खिलाफ नहीं है, पर हम कौन है वो तो हाँ, जान लो। एटलीस्ट खुद को तो खुद जानो कुछ चलो। जानो, फिर तो बाद में तुम्हारे को आगे भगवान को जानना है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर क्या होता है कि कुछ चीजों पर हम भी चुप रह जाते हैं, नहीं बोल, मतलब हम अभी कैसे रेस्ट्रिक्शन इतने सारे होते हैं कि रिस्ट्रिक्शन हम के लोग वजह से खुल के उस चीज पे बोल भी नहीं सकते, किसी नहीं को बोल सकते। बता भी नहीं सकते। चलो वो तो बहुत दूर की बात है, इंसान ने खुद का कल्याण भी कर लिया, खुद को हाँ, भी जान लिया क्योंकि कि मैं हम तो कौन हूँ। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के इस मार्ग पे हैं, तो हम लोगों को किसी की बुराई करनी ठीक भी नहीं लगती। हालांकि ये सब चीज़ें अलग अलग लेवल पे लोग कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हमारा तो सनातनियों को भी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हमारा उनके ऊपर फोकस है हाँ, कि उनको उनको एटलीस्ट ये एटलीस्ट हो। मिले। हाँ। वो इस मार्ग में चलेंगे तो आगे दुनिया अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और मैं तो बोलता हूँ कि मतलब जैसा लगता है अभी कि जैसे जो भी साधु संत है जो टीवी पे आते हैं चलते हैं, अच्छे बनने से अच्छा है कि आप लोगों को सही ज्ञान दो, सत्य है। उनको बोलो कि भाई चलो अच्छा, मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, उससे अच्छा है कि आपके 10 फॉलोअर भी रहे बट वो सही ज्ञान में चल रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। उससे अच्छे कि लाखों फॉलोअर है बट वो सही ज्ञान में नहीं चल रहे, आप उनको सही ज्ञान नहीं दे रहे हो, तो क्या फायदा वो चीज का। ये यही मतलब होता है कि आप जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आप सत्य नहीं बोल सकते। सोसाइटी के प्रति आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप ऊपर के पोस्ट पे भी जा रहे हो वो चीज के ये लिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये समाज का एक ऐसा इश्यू है कि आप बड़े लेवल पे जाके भी सत्य नहीं नहीं बोल बोल। सकते। उसका कारण यही है कि जो नेगेटिविटी है, जो दुनिया भर में बैठी हुई है, जो वायुमंडल में बैठी है, जो सूक्ष्म जगत में बैठी है, वो तुम्हें मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ने सही देंगे, बात। तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा देंगे। इसलिए तुम्हें अपना कार्य जो है वो अपने तरीके से शांति से, परम शांति से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बापूजी, मतलब बापूजी बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर भी वो बट परम शांति को ही फोकस करते हैं। बापूजी ने फिर भी कितना क्लियर, मतलब बहुत कितनी कुछ सारी बताया, चीजें कितने बहुत कुछ क्लियर तरीके से बताई, क्लियर उतना तरीके भी से। समझ जाए हाँ, तो भी बहुत है। बहुत है।
इसलिए परम शांति का संदेश ही हमें देना है। जो परम शांति की ओर आगे बढ़ रहा है, परम शांति के मार्ग में आगे बढ़ेगा, वो परम शांति को पाएगा ही पाएगा। लोग बोलते हैं ना, मतलब हम जब बोलते किसी को परम शांति, बहुत से लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते वो चीज के लिए कि भाई ये क्या है करके, नया है करके। तो भाई आप बोल के तो देखो, ट्राई तो करो, उसका उसका मीनिंग तो समझो। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअली मतलब इसका ये प्रचार नहीं हुआ हाँ ना। परम शांति कहाँ से आया, उसको समझने की कोशिश करो। एक बार समझ लिया और आप बोलने लगे परम शांति, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि आपको कितना अच्छा अंदर से महसूस होता है वो चीज के लिए। परम शांति का प्रचार नहीं हुआ, ये है बात। परम शांति शब्द जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना कॉन्शियसनेस की जो उच्च अवस्था है, जो हमारे शास्त्रों में कई बार परम शांति शब्द को बार बार बताया गया है, लेकिन इसका लोगों तक मार्केटिंग नहीं हुआ, पहुंचा नहीं ये शब्द, इसलिए कोई जानता नहीं है। एक बार जान जाएगा तो परम शांति दिन रात वो ही बोलेगा, एक्चुअली अनुभूति हर होगी। किसी के अपने पर्सनल मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट परम शांति अगर तुम सही में बोल मतलब समझ के बोलते हो, मतलब समझ के। मतलब बोलने के लिए बोल रहे हो तो वो नहीं काम करेगा। बट समझ के अगर बोलते हो तो तुमको उसकी स्ट्रेंथ भी मिलती है, उसका मैजिक भी समझ में आता है कि नहीं, कैसे काम बोल करता के है। भी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई अशांति 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 दिन में 1000 बार बोले और परम शांति परम शांति परम शांति 1000 बार बोले, उसको खुद को ही शाम को पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा पावर वो तो है ना? क्योंकि अशांति बोलने से वायुमंडल में अशांति ही अशांति है। खींचेगा, और परम शांति बोलने से परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे। हम तो डीप ज्ञान के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम समझ के परम हाँ, शांति नहीं नहीं, बोलते वो हो तो है। तो सही तरीके से तुम जुड़ जाओगे चीज के हाँ लिए। नहीं, अगर नहीं भी समझते तो चलो वैसे तो बोलो तुम। हाँ, क्योंकि हर शब्द एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन है, और उसकी एनर्जी जो है। खैर, भाई के पॉडकास्ट में आज हमने इतनी सारी बातें करी कि आपका पॉडकास्ट करते करते मैं अपनी बातें करने लग गया। नहीं, पर ये भी समाज के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें क्या क्या होता है कि किसी के साथ बैठ के ही बाहर आती है। अकेला बंदा ऐसी बातें नहीं बोल सही बात। सकता, क्योंकि जब तक सामने से कुछ ऐसी क्वेरी ना हो तब तक वो और जवाब हर नहीं। किसी के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, हर किसी का लाइफ अलग अलग तरीके से जाता है, तो उस वो भी हम कनेक्ट कर पाते हैं वो चीज से कि क्या जरूरी है करके। हाँ, ज्ञान क्यों समाज जरूरी के है, लिए तुमको क्या समाज के जरूरी लिए है। क्या जरूरी है। और राइट। अभी मतलब हम अभी समाज के वो स्टेज पे है, वहाँ पे लोगों को सही ज्ञान की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। क्योंकि इतना भटकावा है, इतना हर जगह पे, मतलब कैसे बोलते ना, अच्छे तरीके से पैकिंग करके चीजें रखी गई है कि तुम मतलब भूल ही जाओगे उसमें कि तुम जाना कहाँ है देखो, करके। सनातन के नाम पे बहुत सारी संस्थाओं ने इस बात को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ के वो कन्वर्जन में लगे हाँ कि अब सही तुम बात। हमारे में जुड़ जाओ, अब तुम हमारे में हमारे जुड़ में जुड़ जाओ। जाओ, अब तुम्हारे देवी देवता का रखो साइड में, हमारे भगवान को पकड़ लो, है ना? और बाबूजी बोलते हैं कि तुम ही खुद ही शिव खुद हो, ही और तुम शिव। यहाँ कहाँ भटके हो, खुद ही शिव हो, तुम ही जीवी बन गए हो। तो वो बात जो है ना, ये हमारे संप्रदाय, मतलब लोगों, ये संप्रदायों ने काम तो अच्छा किया, हाँ, लेकिन अंत में जाके अंत उनको में फंसा जाके दिया। यही दुख की सही बात है। बात है। और लोगों ने मतलब भगवान, मतलब ये ब्रह्मांड का भी ज्ञान ले लिया तो भी बहुत, मैं तो बोलूंगा आज के डेट में अगर सही से ब्रह्मांड का क्रिएशन किस तरीके से हुआ, क्यों उसका विसर्जन होता है, इतना भी समझ लिया, कहाँ से मतलब सृजन होता है आत्मा का, वो भी समझ लिया तो भी बहुत है। मतलब वो आगे सही से मतलब अपने जो हम्म। डेस्टिनेशन से आया है उस डेस्टिनेशन जाने के लिए वो अपनी सीढ़ी ढूंढ सकता है। सही है। कई बार ये सब चीजें देख के सोच के ना इतना जोश आ जाता है ना कि मतलब इतनी स्पष्ट कड़क भाषा में ऐसे हमने पॉडकास्ट करने चाहिए, पर फिर वही होता है कि हाँ, यार कोई देखे। रेगुलेशंस आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हाँ, आते वो हैं। भी, और कि इस सब से, क्योंकि हमारी जो खोज है वो तो बीज रूप आत्मा बीज की रूप है। आते तो वो जो है उनको ढूंढने के लिए इस तरीके के, इससे वो नहीं आने वाली है ना? वो अपने अलग तरीके से आएगी। जैसे आपकी जीवन की भी कहानी जैसे हम समझ रहे हैं, तो अंत में यही पूछूंगा कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी है, जीवन के कोई ऐसे अनुभव जो आप बताना चाहें। नहीं, हम लोग तो वैसे बात कर ही लिए, बट मेरा संदेश क्या है? जितना भी लाइफ गया है उससे यही लगता है कि जब तक तुम खुद से सवाल नहीं पूछोगे कि तुम्हें जीवन में करना क्या है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि तुमको मतलब सही अपने आप मार्ग से मिलेगा। पूछो, अपने अपने आप आप से से पूछो पूछो कि कहाँ पहुंचे। तुमको कहाँ जाना है और क्यों, ये जो तुम आज के डेट में जो कर रहे हो उसका क्या पर्पस है करके, क्यों जैसे बाकी लोग कर रहे हैं तुम भी कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा हटके सोचो उसके लिए कि भाई तुमको जाना कहाँ है, तुम क्यों आए हो। और लाइफ के प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे जब तक तुमको फॉर्म नहीं है कि तुमको करना क्या है जीवन में, तुमको जाना क्या है, तो तुमको लाइफ तो घुमाएगी।
ये एक आज एक प्रॉब्लम आएगा, कल दूसरा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम का तो मतलब तुम्हारी सोच है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे हम वो चीज़ के लिए, तुम्हारी सोच है, तुम किस तरीके से वो चीज़ को देखते हो, वही बात है। तो जब तक तुम खुद को पता नहीं तुमको करना क्या है, तब तक तो नहीं तुमको सही से मिलेगा। तो बेटर है कि एक सवाल आज खुद से पूछो तुम कि तुमको जाना कहाँ है, तुम क्यों आए हो और कहाँ पहुंचे और हो। कहाँ पहुंचे हो आज, ये और तुमको फिर से वापस यही जीवन जीना है या नहीं जीना है, ये खुद से पूछो। अगर नहीं ये जीवन जीना है तो क्या तो फिर किया क्या उसके लिए, क्या क्या करना बदलाव चाहिए क्या उसके किया लिए? तुमने। हाँ, सही बात तो है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने सोचना चाहिए हर किसी ने। तो आज का तो ये हमारी चर्चा बहुत ही बढ़िया और एकदम विशेष रही, और मुझे चर्चा करके भी बहुत अच्छा लगा भाई से। और जीवन की बातें करते करते एक समाज की बात सामने लेके आ गए, और उसमें भी एक परिवर्तन की गुंजाइश है। हम सबको मिलके उस समाज के अंदर एक अपना कंट्रीब्यूशन देना है परिवर्तन के लिए, परम शांति के लिए, विश्व में परम शांति कैसे फैले इसके लिए। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। परम शांति भैया, हमारे बहुत साथ बहुत 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 अच्छा लगा आपके सामने बैठकर और ये जी पॉडकास्ट देकर। नहीं, ऐसे जरूर से और भी हम ऐसी चर्चाएं करेंगे ताकि दुनिया में जो है एक अच्छा मैसेज हमारी तरफ से पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम। परम शांति। और हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए। बापूजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ 10 से 11। 1375 एपिसोड हो चुके हैं, और साक्षी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे जुड़िए। 750 एपिसोड वहाँ पर भी हो चुकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, और परम शांति दुनिया में फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।